नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग के दमोह जिले में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। जागेश्वर धाम से लौटते वक्त खाई में समा गई बोलेरो। एक ही परिवार के 5 बहनों सहित 8 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है। दरअसल मंगलवार सुबह करीब 11 बजे मध्य प्रदेश के दमोह जिले में वो हुआ जो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। महादेव घाट के पास तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर सीधे खाई में जा गिरी और इस हादसे ने एक पूरे परिवार की खुशियां छीन ली। इस भीषण हादसे में 5 बहनों सहित कुल 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दर्द तो तब और बढ़ गया जब 8 और 10 साल के मासूम बच्चों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि यह परिवार जबलपुर के भीटा फूलर गांव का रहने वाला था जो जागेश्वर धाम के दर्शन कर लौट रहा था। बोलेरो में कुल 15 लोग सवार थे। 6 की मौत घटना स्थल पर ही हो गई जबकि 2 मासूमों ने दमोह जिला अस्पताल में अंतिम सांस ली। बाकी बचे 5 घायल जिनकी हालत भी गंभीर है। इन्हें ग्रीन कॉरिडोर के जरिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। एक धार्मिक यात्रा जो वरदान बननी थी वो काल बन गई। इस दर्दनाक हादसे ने फिर एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हमारी सड़कों पर जिंदगी इतनी सस्ती हो चुकी है। गाड़ी कैसे बढ़ी, क्या वजह सामने आई है? अब हमारे भाने बता रहे हैं कि एकदम से मोड़ थी, क्या वहाँ पर ड्राइवर की वो है या कोई कुछ आ गया, ये जानकारी सही नहीं है अपने पास में। कहाँ से गिरी है गाड़ी? महादेव घाट पुल के नीचे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गोविंद सिंह ठाकुर, पाटन अमरपुर। अपने पास अभी तक 7 लोग आए हैं, जिसमें से 4 बच्चे थे और 3 मतलब बड़े थे। तो 4 बच्चों में से 2 छोटे बच्चों की डेथ हो गई है, मतलब ब्रॉड डेड आए थे, और जो 2 बड़े बच्चों का इलाज चल रहा है। और जो 3 एडल्ट थे उसमें से एक गंभीर है, इलाज चल रहा है, और दूसरे को भी चोटें आई हुई हैं और एक मरीज बहुत ठीक है समझता। तो उनको अभी इलाज के बाद इनको रेफर करने का तैयारी कर रहे हैं। हाँ का नहीं पता, पर मेरे यहाँ 2 ब्रॉड डेड आए हैं सर। बाकी जो घटना से हम कितनी डेथ हुई उसके बारे में जानते हैं। कितने घायल? घायल 7 लोग आए थे, जिसमें 2 ब्रॉड डेड थे, 5 घायल हैं मेरे पास अस्पताल में जो आए हैं अभी। कुछ और जानकारी मिली डेड बॉडी? सब मुझे भी कोई जानकारी नहीं। क्या नाम है? डॉक्टर रविंद्र कुमार ठाकुर। क्या हुआ था, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? बानकपुर से हम लोग घर लौट रहे थे। 2 गाड़ी थी, एक गाड़ी में हम लोग थे आगे और एक गाड़ी में ये 12-14 लोग थे। तो ये महादेव घाट पुल के नीचे से बोलेरो अनियंत्रित होकर गिरी है। जो कुछ भी है हम लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। पुल के नीचे गाड़ी मिली है तो वहाँ 6-7 लोग करीब मृत मिले, 2-3-5 घायल थे तो इनको यहाँ लेके आए। अभी कौन सी गाड़ी में? गाड़ी में इनकी मम्मी थी, बच्ची थी, हमारी मौसी थी। 4 मौसी खत्म, 5 मौसी खत्म भई है, हमारी बच्ची खत्म भई, हमारी मम्मी खत्म भई है और 2-3 लड़का और खत्म है। बानकपुर से कहाँ जा रहे थे? किस गाँव जा रहे थे? घर राजघाट पौड़ी, कटंगी पौड़ी। बानकपुर का है, भोलेनाथ के दर्शन करने। अभी गाड़ी में सवार हो गए? नहीं, हम आगे वाली गाड़ी में थे, हम पर रिटर्न हुए। खत्म हुए वो कौन? मेरी बच्ची है, मेरी मम्मी है, तमन्ना लोधी, बैजंती बाई, लोंग बाई, संपत बाई। कितने लोग थे गाड़ी में? 14 लोग थे। आपका क्या नाम है? देवेंद्र सिंह। तो हम लोग बानकपुर से महाकाल के दर्शन करके आ रहे थे। तो महादेव घाट के पास हम लोग की गाड़ी पहले आगे थी, उनके पीछे थी। तो इसमें हम लोग के रिलेशन सब लोग बैठे हुए थे, बुआ जी हम लोग। तो हम लोग ने देखा नहीं कैसे क्या हुआ। बाकी इस पार्ट में 5-6 जन डेथ हो गई, जो हमारी बुआ जी हम लोग हैं, एक बच्ची है, एक भांजा है और बाकी 5-6 जन चोटिल हैं। और जब उधर से फ़ोन आया कि आपकी गाड़ी पलट चुकी है, जल्दी आ जाओ, तो फिर हम लोग ने गाड़ी बैक की। उसके बाद हम लोग वहाँ पर पहुँचे मौत हालात में। फिर उसके बाद हम लोग ने कुछ उधर के गांव वाले थे, उन लोग ने निकाला इन लोग को जो चोटिल थे। बाकी जो फंसे हुए थे तो बाकी अभी सहायता के लिए इधर से एम्बुलेंस वगैरह, पुलिस वगैरह गई थी। तो ये जानकारी अभी तक मेरे को प्राप्त है। कौन कौन थे, कोई नाम पता? हाँ, मेरी फुआ जी हैं, एक कलवंग बाई है, एक संपत है, और उसके बाद जो एक अभी जो तमन्ना ख़त्म हुई है वो मेरी भैया की छोटी लड़की है।
और एक भांजा है वो भी ख़त्म हुआ है, और फूफा जी उनको चोटिल है, और 2-3 बच्चे को। कहाँ के रहने वाले आप? मैं पौड़ी का जबलपुर जिला। सब लोग कहाँ के रहने वाले? सब लोग फूफा जी हम लोग रिलेशन वाले हैं लोग, तो कोई सुंदरदेई का है, कोई बीटा का है, कोई भैरवघाट का है, कोई पौड़ी में ही का है, डुमरिया का है एक बालक। कहाँ से कहाँ गए थे? हम लोग पौड़ी से बानकपुर दर्शन करने आए थे। दर्शन करके फिर हम लोग घर जा रहे थे, तो दर्शन करने के बाद जैसे वापसी जा रहे थे तो उस टाइम हादसा हुआ है। कार्यक्रम था क्या पौड़ी में? कच्ची पौड़ी में कोई कार्यक्रम था? नहीं, कार्यक्रम तो अभी 3-4 दिन पहले था, तो वो समाप्त हो गया था। हादसे की वजह जो सामने आई क्या वजह रही है, कैसे हुआ है? सर ये मैंने हादसा तो देखा नहीं, क्योंकि हम लोग की गाड़ी आगे थी, इसलिए उसका हादसा की जानकारी उधर के गाँव वाले बता सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा गजेंद्र सिंह नाम है। रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कटंगी जो जबलपुर ज़िले के पौड़ी के गांव के सभी लोग निवासी थे, और ये लोग बांदकपुर की ओर से इस तरफ आ रहे थे, और ये बोलेरो गाड़ी से ये लोग सभी थे, और लगभग 10 लोग बोलेरो गाड़ी में सवार थे। और ये जब बोलेरो गाड़ी इस महादेव पुल पर आई, उसके पहले जो है हो सकता है, ऐसा लग रहा है कि स्पीड यदि उसकी तेज़ रही होगी तो वो यहाँ से जो है जब टर्न आया तो वो व्यक्ति उसको कंट्रोल नहीं कर पाया ड्राइवर, और वो जो है जो रेलिंग वाला हिस्सा है जो कि खाली छूटा हुआ है, वहाँ से जो है वो फिर नीचे गड्ढे में जाके गिरी, और फिर वो पलट गई वहाँ जा कर के। और उसके बाद जैसे ही सूचना मिली, क्योंकि ये काफ़ी इंटीरियर वाला इलाका था, मैं सीतानगर में था सुबह 7 बजे से, वहाँ कुछ काम देखने के लिए गया हुआ था, एसपी साहब भी थे। हम लोग जो है फिर तुरंत यहाँ पर आए, एसडीएम साहब तुरंत 100 किलोमीटर दूर से तुरंत आए, हमारे नायब तहसीलदार, हमारे टीआई साहब, हमारे एडिशनल एसपी साहब, सभी लोग तत्काल मौके पर पहुँचे, और सबसे पहला काम इन्होंने ये करवाया कि जो है घायलों को तुरंत अस्पताल पहुँचाया। यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने बहुत मदद की यहाँ पर गाड़ी को सीधा कराने में, लोगों को अस्पताल पहुँचवाने में, और डेड बॉडीज़ को पहुंचवाने में। यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो यहाँ पर खड़े थे, प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने बहुत मदद की प्रशासन की, उसके लिए प्रशासन उनका बहुत आभारी है। और हमारे लोगों ने सभी ने मिलकर के इनको अभी पहुंचाया। घायलों की हालत अभी स्थिर है, और 6 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है, जिसमें 2 बच्चे भी हैं, और घायलों का इलाज जो है जिला अस्पताल दमोह में चल रहा है। सिविल सर्जन को हमने निर्देशित किया हुआ है, जैसे ही घटना की जानकारी मिली थी, कि तत्काल वहाँ पर जो है सारी व्यवस्थाएँ करें। तो जिन लोगों को सिर में चोट है उनकी ट्रॉमा सेंटर में उनकी जांच वगैरह की जा रही है, और कोशिश की जा रही है कि वहीं पर उनका इलाज सुनिश्चित हो जाए। यदि मान लीजिए ऐसी स्थिति बनती है कि कोई गंभीर होगा, तो इलाज के पश्चात उसको तत्काल जबलपुर रेफर करने की कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। उसके लिए भी एम्बुलेंस आदि की तैयारी हम लोगों ने करा के रखी है। जब हम लोग यहाँ पर आए, उसके बाद आने के बाद सभी लोगों ने अपनी भावनाओं से हमें परिचित कराया, और ये बताया गया कि 3 साल पहले भी ठीक इसी स्पॉट पर ऐसी ये घटना हुई थी, जहां पर गाड़ी पलटी थी और कुछ कैजुअलिटीज़ हुई थी। तो जो मुख्य बात लोगों ने बताई है वो ये थी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जब ये पुल बना, तो इसका जो अप्रोच वाले एंड है दोनों तरफ, वहाँ पर जो है रेलिंग कंप्लीट नहीं बनी हुई है, और रेलिंग कंप्लीट नहीं बनने के कारण यह हादसा यहाँ पर हुआ है। और साथ में जो इसके कट हैं, वो कट भी खुले रखे हुए हैं। वो कट खुले होने से और उसमें मुरम भरी हुई नहीं होने से सीधे गाड़ी गड्ढे में जाती है और वो एक्सीडेंट होते हैं। मैंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है, कुछ ही समय में 1 से 2 घंटे के भीतर वो सब यहाँ पहुँच रहे हैं। मैंने उनको कहा है कि किसी भी हालत में इस हफ्ते के अंदर ये पूरा काम यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। दोनों तरफ की रेलिंग बनाने का काम, रेलिंग बनाने के साथ साथ जो कॉर्नर की अप्रोचेज हैं वहाँ पर भी जो है रेलिंग लगाने का काम, और स्पीड ब्रेकर बनाने का काम दोनों तरफ। तो स्पीड ब्रेकर बनाने का काम भी होगा, साथ में रेलिंग बनाने का काम भी होगा, और यहाँ पर फिलिंग करने का काम भी हम लोग कराएंगे। तो ये इस हफ्ते के अंदर हमारा टारगेट है कि हम ये पूरा काम कंप्लीट करा देंगे। एक शिकायत ये भी आई है कि ठेकेदार ने जो है इसमें लापरवाही की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तो मैंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों को बोला है कि वो इनका पूरा अनुबंध निकालेंगे, अनुबंध निकाल करके देखेंगे कि ठेकेदार को कितना काम करना था, कब तक करना था, और ठेकेदार ने कितना काम किया है और नहीं किया है। यदि ये चीज़ निकल करके सामने आएगी जांच में कि ठेकेदार ने लापरवाही की है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। नोटा के अंतर्गत एक दुर्घटना हुई है जहां पर एक बोलेरो एक पुल से गिर गई है। जैसा कि अभी कलेक्टर साहब ने बताया है कि इसकी जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं उनके बारे में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पता लगाया जाए कि क्या कारण रहे हैं।
लेकिन यहाँ जो मौजूद गांव के लोग हैं उन्होंने बताया है कि जो पुल बना हुआ है उसके दोनों ओर पुल का रेलिंग का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से पहले भी दुर्घटनाएं होती रही। इस विषय में अभी हमारी टीम जो है वो लगी हुई है। जो घायल हैं उनको हम जबलपुर भिजवा रहे हैं, उनको रेफर किया गया है। उसके लिए हमने ग्रीन कॉरिडोर बनाया है, एक पायलट फॉलो की व्यवस्था की जा रही है। टोटल अभी लगभग 6 डेथ बताई जा रही हैं। उसके अलावा बाकी जो घायल हैं उनके कुछ के हाथ क्रिटिकल हैं, तो उनको जबलपुर रेफर कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल इस पर हम एक एक्सीडेंट की कायमी कर रहे हैं। ठेकेदार के खिलाफ अगर इसमें कोई इशू बनता है, कोई मामला बनता है तो तुरंत कार्रवाई की। थैंक यू।